वीआईपी पार्टी जिंदाबाद 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 वीआईपी पार्टी हम मान रहे हैं कि ये बेवकूफ़ है। अगर ये एलिगेट लगा रहा, हर 17 दिन से बिहार में जो रैली निकला गया है और चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है गद्दी छोड़, वोट छोड़, गद्दी छोड़, तो जो आपके ऊपर एलिगेट लगा रहा तो आप उसको ईंट के जवाब पत्थर से दीजिएगा कि नहीं? इच्छा अनुसार अपने मतलब पसंद के हिसाब से अपने जनप्रतिनिधि को चुनते थे, वो अधिकार खत्म किया जा रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। क्यों खत्म किया जा रहा है? क्यों? इसलिए किया जा रहा है कि अगर जनता धीरे धीरे जागरूक हो रही थी, जनता समझ गई कि जो केंद्र की सरकार जो 12-13 साल रही, इसने कुछ भी काम नहीं किया है, सिर्फ उल्टा सीधा जुमलेबाजी का काम किया है। अब जनता हमसे जवाब मांगेगी तो हम ऐसा करते हैं, जो हमारे खिलाफ जनता, हम उसका नाम काट देते हैं। तो नाम करने के बाद भी तो जवाब मांगेगी जनता। जवाब नाम करने के बाद तो जवाब मांग रही, रोड पे चल। घाटा तो उनको भी है ना, घाटा तो उनको भी चोरी हो रही है। बिल्कुल हो रही है। कहाँ हो रही है? बिहार से विधानसभा देख लीजिए, बड़ी पहाड़ी में हुई है। हमारे मित्र हाफिज साहब का, उनका बहन का, उसका भाई का। बुलाइए हाफिज साहब को। हाफिज साहब जरा इधर आए। हाँ, अभी हम हाफिज साहब से पूछेंगे कि उनके बहन का नाम क्या सच में काट दिया गया है? एक भाई का है नाम, एक भाई काट दिया गया है, समझ रहे हैं ना। एक बहन का नाम है जिंदा है। हाँ जिंदा, 2 बहन का है, एक बहन को काट लिया गया है। अब बताइए कितनी परेशानी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो है राहुल गांधी जो पिछले 17-18 दिनों से जो लेकर चल रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा, जो बता रहे हैं कि वोटों की चोरी हो रही है, वो जो 17-18 दिनों से लगातार बिहार दौरे पे निकले हुए हैं, उसका जो है आज समापन दिवस है। और वो समापन जो है आज वो गांधी मैदान से करेंगे। गांधी मैदान से वो उनकी यात्रा निकलने वाली है। उसी यात्रा में सम्मिलित होने के लिए लाखों की तादाद में जो है यहाँ पे गठबंधन के समर्थक यहाँ पे आए। देखिए, ये बिहार शरीफ से आए हैं और नालंदा जिला युवा अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के। आइए हम इनसे जानते हैं कि ये जो नारा दिया जा रहा है काफ़ी तेजी से, सभी जिसके मुंह से सुनो, जिनके मुंह से सुनो, जिनके जवाब पे सुनो, सबके जवाब पे एक ही लफ्ज है, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। ये वोट चोर गद्दी छोड़ क्या है और क्या लगता है कि ये जो जनसैलाब आज गांधी मैदान में उमड़ा, इससे एनडीए की सरकार पे कुछ फर्क पड़ेगा? वो तमाम जानकारी मैं आज आपको यहाँ से दूंगा। क्या कहेंगे आज जो आप लोग यहाँ पे उपस्थित हुए, राहुल गांधी जी का यात्रा यहाँ से निकलने वाला है, उसके बाद में नारा दिया जा रहा है वोट चोर गद्दी छोड़, क्या है ये सब? जो बिहार में अभी ऐसा यहाँ चल रहा है, वोटर लिस्ट का मामला चल रहा है। हर एक प्रखंड में हर एक पंचायत में कुछ न कुछ व्यक्ति को वोटर लिस्ट में नाम काटा जा रहा है, जो कि व्यक्ति अभी भी जिंदा है, जो कि जिसको अगर वोटर लिस्ट में नाम काटा जा रहा है, वो समझा जाए तो नागरिकता ही छीना जा रहा है, राशन छीना जा रहा है, नागरिकता छीना जा रहा है, यानी कुछ बचेगा ही नहीं। ये बहुत बड़ी समस्या है। देश से कई लोग व्यक्ति को निकालने की साजिश कर रही है। ये इसके लिए राहुल गांधी, हमारे जननायक राहुल गांधी जी एक आंदोलन छेड़ा है। उस आंदोलन का समापन गांधी मैदान से स्टार्ट किया गया है। ये उसी गांधी मैदान में हम लोग लाखों की भीड़ से हम लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या राहुल वोटों की चोरी हो रही है? बिल्कुल हो रही है। कहाँ हो रही है? बिहार से विधानसभा देख लीजिए, बड़ी पहाड़ी में हुई है। हमारे मित्र हाफिज साहब का, उनका बहन का, उसका भाई का। बुलाइए हाफिज साहब को। हाफिज साहब जरा इधर आए। हाँ, अभी हम हाफिज साहब से पूछेंगे कि उनके बहन का नाम क्या सच में काट दिया गया है? एक भाई का है नाम, एक भाई काट दिया गया है, समझ रहे हैं ना। एक बहन का नाम है जिंदा है। हाँ जिंदा, 2 बहन का है, एक बहन को काट लिया गया है। अब बताइए कितनी परेशानी है। नहीं तो ये क्यों हो रहा है? अब ये साजिश है ना, वो चिन्हित किया जा रहा है। क्या साजिश है? ये चिन्हित किया जा रहा है कि बीजेपी कांग्रेस विचारधारा के कौन है। कांग्रेस विचारधारा को, महागठबंधन विचारधारा को, उसको साइड किया जाए। बाहर से कुछ व्यक्ति को, दूसरे स्टेट के व्यक्ति को जो विचारधारा बीजेपी का है, वो आरएसएस का विचारधारा, उसको लाकर जोड़ा जा रहा है वोट पोलिंग करने के लिए। हर एक विधानसभा में 5 से 10 हज़ार आगे पीछे करके वो अपने चुनाव को लीड करना चाह रही है सरकार। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बांग्लादेशी घुसपैठियों से क्या कहेंगे? बांग्लादेशी घुसपैठी पे आप क्या कहेंगे? बताया जा रहा है कि विदेशी वोटरों की यहाँ पे जो संख्या थी ज़्यादा थी, कुछ विदेशी वोटरों के नाम काटा गया है। नहीं, ऐसा तो बात नहीं है। बिहार शरीफ में कौन सी बांग्लादेश का रहने वाले हैं? पटना में तो है बिहार शरीफ। हम तो बिहार शरीफ की बात कर रहे हैं। बिहार शरीफ कई जगह घूमे भी हैं। नहीं तो वोट तो, अगर जो वोटों की चोरी हो रही है तो देश में हर जगह हो रही होगी ना। बिहार से बताइए, बड़ी पहाड़ी का 7 से 8 व्यक्ति का नाम काटा गया है। तो कहाँ पहाड़ी में बांग्लादेश के लोग रहते हैं? तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो बताया जा रहा है कि विदेश से जो लोग आए हैं उनका नाम पर, नहीं, जो विदेश से जो लोग आए हैं उनका नाम काटा जा रहा है, तो उसे लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, विदेश से जो लोग आए हैं, विदेश से उनके कुछ बस सिर्फ उनका नाम चल रहा है कि विदेश से लाए, उनको काट तो रहा है सभी जिला वाले को, बिहार वाले को। अब बताइए, बड़ी पहाड़ी में सब कहाँ के? जो विदेश लोग गए थे फिर वापस इंडिया में आए हैं, वो लोग कहाँ के थे? कहाँ के थे आप बताएं? आप बताइएगा तब तो मैं जवाब दूंगा ना आपको। अगर वो विदेश से लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो इंडिया के थे या फिर इंडिया से बाहर के थे? इंडिया के बाहर से थे। अच्छा, तो फिर इंडिया के बाहर से थे तो कौन उनका काट रहा है? भाई बताया तो यही जा रहा है ना कि उनका वोटर लिस्ट से उन लोगों का नाम कट रहा है, ना कि देशवासियों का कट रहा है। हाँ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं। आप क्या कहेंगे? मैं इस पर क्या कहूँगा, सब वो भैया बताएंगे इस चीज़ के ऊपर। अभी आपने सवाल किया जो है 17 दिन का यात्रा निकाला तो बेकार है, उसके पास काम नहीं है जो वो बोल रहा है। तो आपका कहना यही है ना? मैं थोड़ी कर रहा हूँ। तो कौन कह रहा है बताइए? अच्छा, राहुल गांधी का यात्रा सही है तो अच्छा चलिए मानते हैं कि वो गलत है, ठीक है।
आप अगर चोरी नहीं किए हैं, आप तो हम बोल रहे भाई हमारा सामान आप चोरी किए हैं, तो आप हमको प्रूफ दीजिएगा कि नहीं कि आप हमें चोरी नहीं किए। तो वो अगर गलत है तो इलेक्शन कमीशन से जब मांगा गया है कि CCTV कैमरा वीडियो दीजिए, तो क्यों नहीं दे रहा है? इलेक्शन कमीशन क्या बोला है कि किसी माता बहनों का वीडियो जाहिर करना वाजिब है क्या? तो क्या ओयो होटल का थोड़ी ना मांग रहा था, इलेक्शन का मांग रहा था। नहीं तो ये तो बताया जा रहा है कि कांग्रेस वालों के पास, गठबंधन वालों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए ये मुद्दा बनाकर ये लोग चल रहे हैं। सुनिए, मानते हैं सर कि ये लोग बेवकूफ़ हैं, हम भी मानते हैं, आप भी मान रहे हैं, हम भी मानते हैं। मैं क्यों मानूंगा यार? हम मान रहे हैं, मेरे सुनिए, से बोलते हम मान रहे हैं कि ये बेवकूफ़ है। अगर ये एलिगेट लगा रहा, हर 17 दिन से बिहार में जो रैली निकला गया है और चिल्ला के बोल रहा है गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, तो जो आपके ऊपर एलिगेट लगा रहा, तो आप उसको ईंट का जवाब पत्थर से दीजिएगा कि नहीं? अच्छा, आपको लगता है कि देश में वोट की चोरी पहले भी कभी हुई थी? देखिए, पहले हुई थी या ना हुई थी वो सरकार तय करे और वो हिंदुस्तान का जनता तय करे, लेकिन अब हमको पता चला है कि वोट चोरी हुआ है तो आवाज़ उठा है। हाँ, तो अब लग रहा है कि वोट चोरी हो रहा है। वोट चोरी किया क्यों जा रहा है? ये मैं ये जानना चाहता हूँ, किया क्यों जा रहा है? सुनिए, हाँ, बस एक सेकंड, हाँ, एक मिनट। हाँ, इधर ये वोट चोरी का इसलिए निकाला गया, और जो भी विपक्ष के लोग निकाले, क्योंकि जब हम खुद फेल किए हैं भैया, 2018 में 19 में हम खुद ऑनलाइन अप्लाई किए, जो मोदी जी का बनाया हुआ नियम था उसके हिसाब से अप्लाई किए। जितना डॉक्यूमेंट्स मांगा गया वो सारा जो है उसका स्कैन करके लिया गया, अपलोड हुआ, वोटर आई कार्ड भी आया और 19-20 वाला इलेक्शन में वोट भी दिए, ठीक है। लेकिन चूँकि कहता है कि एक बार वो बन जाता है तो फिर टेंशन उतना ही नहीं है। इस बार क्या हुआ, हमको आश्चर्य इस बात का लगा कि घर का लाल कार्ड उसमें दिया गया, फिर एक फैमिली का ब्लड रिलेशन का रेफरेंस मांगा जाता, हमने अपना माँ का दिया था, ठीक है, और भी मैट्रिक का सारा कुछ दिया था, तो ये करके स्कैन करके अपलोड किया जाता है। तो हमको यही आश्चर्य लगा कि जब इतना पहले का आदमी इतना सब कुछ नहीं देता था सर, इतना सब कुछ नहीं देता था। वोटर चोरी के मामले पे आए ना, उसी पर आ रहे हैं भैया। तो हमको इसी बात का आश्चर्य लगा कि इतना डॉक्यूमेंट्स देने के बाद फिर जो है कि आपकी नया पेच निकाल दिया कि पिताजी का मैट्रिक का सर्टिफिकेट लाओ, माताजी का लाओ, नहीं मिला तो निवास प्रमाण पत्र लाओ, तो फलाना चीज़ लाओ। तो कहना यही है, बहुत सारे बुजुर्ग कह रहे हैं कि 40-50 साल से जिसका राशन कार्ड बना हुआ है, बिजली का बिल बना हुआ, मकान का केवाला का टैक्स कट रहा है, ये सब हो रहा, तो वो सब सर्टिफिकेट खराब हो गया। समझ रहे हैं ना? बच्चा से लेके एक उम्र तक आदमी जितना साल तक जिए उतना साल तक, ठीक है। मैं आपसे ये पूछना हर चीज़ में आधार कार्ड जोड़ा गया। इसको जो इसमें जो है कि आधार कार्ड का वैल्यू नहीं दे रहा है, कह रहा है कि इसका कोई न, मतलब आप अपने नियम बनाए और फिर अपने से तोड़ रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? आप अपना सुविधा के लिए ये काम कर रहे हैं, आपको जब जैसा बुझाया तब तैसा, यही ना मतलब हुआ। देखा कि अब जो है जनता इसमें भी जागरूक हो गया, उसको नहीं तो मैं ये कहता हूँ, वोट चोर गद्दी छोड़, एक सेकंड नहीं बैठाया गया, ये मुद्दा हावी हो रहा था, ठीक है। बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा हावी, बेरोजगारी। एक सेकंड सर, मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ। बेरोजगारी, जब देश में 70 वर्ष कांग्रेस राज किया था उस समय भी तो बेरोजगारी था। बेरोजगारी ऐसा चरम सीमा पर नहीं था सर, ये आप अपना जाके बाप दादा से पूछिएगा, ठीक है, ये सच्चाई है। पुराना जितना IIT कॉलेज, एम्स कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, 2 एग्ज़ाम होता था, ठीक है, एक IIT का, एक नहीं नीट का मेडिकल हो गया, एक AIEEE का। AIEEE क्वालिफाई करने के बाद NIT कॉलेज जाता था, IIT क्वालिफाई करने के बाद IIT कॉलेज, स्टेट JEE का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का अपना स्टेट का इंजीनियरिंग कॉलेज, नीट का एग्ज़ाम से मेडिकल कॉलेज, स्टेट का मेडिकल एग्ज़ाम से स्टेट का कॉलेज, ये सब था, अपना सब जाता था, सब चीज़ ठीक से चल रहा था। और सारा खराब कब हुआ? चल रहा था, खराब कब? रेलवे का वैकेंसी समय पे निकल रहा था, वैकेंसी में इतना जो है जातिवाद नहीं था। बिहार पुलिस, आज बिहार का नौकरी में देखिए सिर्फ क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, अपने OBC में अपने जाति को बढ़ावा दे रहे हैं। SC/ST वाले नौकरी नहीं ले रहे हैं, SC/ST वाले ले रहे हैं, तो बस वही है। बिहार पुलिस में सिर्फ SC/ST वाले भरे हुए हैं। बस SC/ST में वही पासवान का बोलवाला, OBC में जो है कि नीतीश कुमार के कास्ट का बोलवाला, जनरल में तो आप देखिए। आपका क्या नाम हुआ? ठीक है, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ सोनू कुमार। सोनू कुमार क्या? क्या बस सिंपल सा, हम नहीं सब मानते हैं,
कि उससे अभी आप कुछ लेना SC, देना ST, नहीं है। OBC तो ये हो रहा है देश में, ये हो रहा है। ये शिवदीप लांडे का नाम सुने थे? हाँ, बोलिए। SP बनकर आए थे, उन्होंने भी इस बात को कहा कि जनरल कैटेगरी में जो है भूमियार राजपूत नेतृत्व करता है। क्या नेतृत्व? एक सेकंड, वही हाथ सत्ता का और नौकरी का। उसके बाद OBC में जो है कि इस पे लगा कि नीतीश कुमार जी आए तो ये अपना कास्ट को बढ़ावा दिए। SC में चिराग पासवान, पहले रामविलास पासवान था तो उसको दिया। बाकी कास्ट भाड़ में गया। एगो मुस्लिम का थोड़ा बाकी सा कास्ट बचा नौकरी तो- नहीं कर रहे हैं। अरे बाकी कास्ट आप रेशियो उठा कर देखिए ना सर, रेशियो देखिए कि पिछले 20 साल में क्या किए हैं नीतीश। क्या कहेंगे, सच कह रहे हैं ये? अरे सच क्या, ये हकीकत हो घुमा रहा फिरा है। के तो बात यहाँ पे ये हो रही सच्चाई है है कि ठीक जो है, नौकरी ये का क्या जो सच बोलेंगे, ये ठीक है, बेचारा तो खुद जो नौकरी नहीं, इसको- नौकरी की जो बात है, शुरू से ये उल्टा सीधा नौकरी में घोटाला होते रहा है। ये अलग मैटर है। हम लोग अभी नौकरी चौकरी के मैटर के मुद्दे को लेकर नहीं आए। हम जो यहाँ पर अभी मौजूद है वोट चोर गद्दी छोड़ के मैटर को लेकर आए। उस मैटर में अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो मैं बेबाक राय एकदम खुले दिल से, खुले मन से आपके माध्यम के जरिए मैं सरकार तक आप तो चलिए बता ही दीजिए कि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा आप लोग क्यों लगा रहे हैं? हम वोट चोर गद्दी छोड़ का इसलिए नारा लगा रहे हैं कि भारत में मौजूदा सरकार, चाहे गवर्नमेंट बिहार स्टेट गवर्नमेंट सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार हो, और उनके साथ मिलजुल कर चुनाव आयोग ने यहाँ के जो वोट देने का जो जनता को अधिकार था, नागरिकता जो मिली हुई थी, उनकी शहरियत जो उनको मिली हुई थी, कि जिसके ज़रिए से वो अपने पसंदीदा, वो अपने इच्छा अनुसार, अपने मतलब पसंद के हिसाब से अपने जनप्रतिनिधि को चुनते थे, वो अधिकार खत्म किया जा रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। क्यों खत्म किया जा रहा है? क्यों? खत्म इसलिए किया जा रहा है कि अगर जनता धीरे धीरे जागरूक हो रही थी, जनता समझ गई कि जो केंद्र की सरकार जो 12-13 साल रही, इसने कुछ भी काम नहीं किया है, सिर्फ उल्टा सीधा जुमलेबाजी का काम किया है। अब जनता हमसे जवाब मांगेगी तो हम ऐसा करते हैं, जो हमारे खिलाफ जनता है हम उसका नाम काट देते हैं। तो नाम कटने के बाद भी तो जवाब मांगेगी जनता। जवाब नाम कटने के बाद तो जवाब मांग रही है रोड पे जनता। तो घाटा तो उनको भी है ना, घाटा तो उनको भी है ना।